हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, इस छोटे से टाइम पीरियड में एमपी बोर्ड फिजिक्स 12 चैनल को आपके द्वारा जो सपोर्ट मिल रहा है उस सपोर्ट से मैं जो है काफ़ी उत्साहित हूँ और उसी को लेके जो है मैं आपके लिए रोज़ एक अच्छी से अच्छी जो है वीडियो लेकर आपके सामने आने की कोशिश करता हूँ। ओके, इसी तरह से आपका सपोर्ट बना रहे ताकि मैं आपके लिए जो है एक से एक जो है बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन को लेके जो है आपको समझा सकूं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेस्ड रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के जितने भी न्यूमेरिकल है, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन सारे न्यूमेरिकल को सोल्व करने के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ओके, टाइम की सेविंग के मैंने कुछ प्रॉब्लम को राइट कर दिया है। प्रॉब्लम को बताता हूँ क्या है। देखिए, आप पहले टाइप के प्रॉब्लम में मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको जो है इस टर्मिनल ए और इस टर्मिनल बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमको फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तुल्यधारिता निकालनी है। अब मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि हम जो है उस सर्किट में देखें कि अगर हम चार्ज या करंट को जब फ्लो कर रहे हैं तो उसके चलने के कितने रास्ते हैं। अगर वो एक ही रास्ते से जाता है तो वो सीरीज में होता है और यदि रास्ता उसका चेंज होता है तो वो आपस में पैरेलल होते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मान लो हमने चार्ज को अगर फ्लो करा और अगर चार्ज डिवाइड हो रहा है तो हमको मालूम है कि चार्ज काय में डिवाइड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जिसमें भी डिवाइड हो रहा है वो पैरेलल में होगा और जिसमें चार्ज सेम जाएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज लिया। क्यू चार्ज इस टर्मिनल पे आगे आएगा तो इसके सामने दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। तो सपोज इस रास्ते में Q1 चार्ज गया, इसमें Q2 चार्ज गया, तो इसको Q1 चार्ज मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि इसको भी Q1 चार्ज मिलेगा। मतलब ये दोनों जो ऊपर वाले जो हैं ये सीरीज में है और जो भी आएगा वो इसके साथ पैरेलल में है। तो इन दोनों को सीरीज में सोल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, यानी कि 1/4 प्लस 1/4। ओके, तो इसको सोल्व आउट कर लेते हैं अपन। 1/c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम आ गया 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमको जो C की वैल्यू मिल गई ये 2 मिल गई, 2 माइक्रोफेरेड। ओके, अब ये जो 2 माइक्रोफेरेड है ये नीचे वाले 4 के साथ कैसा हो गया? पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा C1 प्लस C2, तो यानी कि 2 माइक्रोफेरेड प्लस 4 माइक्रोफेरेड। तो कुल मिला के जो है हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि टर्मिनल ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो 6 माइक्रोफेरेड है। क्लियर हुआ ये बात? यही चीज़ इधर वाले जो सेकंड वाला जो मैंने टाइप एग्जाम्पल लिख रखा है इसमें देखिए आप, इसमें भी हम वही चीज़ अप्लाई करते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में यहाँ पे हमको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है, तुल्यधारिता निकालनी है। उसके लिए वापस से वही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को चेकआउट करते हैं। यहाँ हमने चार्ज लिया, मान लो क्यू चार्ज को दौड़ाया, तो देखो ये जो क्यू चार्ज होगा ये ऊपर जाएगा, इधर नीचे जाएगा, तो डिवाइड हो रहा दो रास्ते में। तो ऊपर जो जा रहा वो सीरीज में, नीचे जो आएगा वो पैरेलल में, यानी कि जो पिछला क्वेश्चन है नंबर 1 वाला यहाँ तक तो वो सेम है। उसके बाद आगे एक और कैपेसिटर हमको दे रखा है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, इस पूरे का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इस 6 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर के साथ सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि उस दोनों एक लाइन में हो जाएंगे। ओके, तो पहले इन दोनों को सोल्व आउट करें। ऊपर वाले को तो 3 और 6 सीरीज में है, तो उसको हम सोल्व करेंगे। तो 1/c इज इक्वल टू 1/3 माइक्रोफेरेड प्लस 1/6 माइक्रोफेरेड। एलसीएम आ गया 6, तो ये हो गया 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो ये हो गया 3/6। कुल मिला के 1/2, तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 माइक्रोफेरेड। ओके, अब ये जो C 2 माइक्रोफेरेड आया ये 3 की क्या पैरेलल है, तो इसको हम मैं अगर C डबल डैश दे देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड, तो कुल मिला के ये हो गया 5 माइक्रोफेरेड। अब ये 5 माइक्रोफेरेड इस 6 के साथ कैसा है? सीरीज में है। तो इसको सीरीज में सोल्व आउट करेंगे तो इसको मैं लिखूँगा 1/c C, इसको C डैश दिया, इसको C डबल डैश दिया, ट्रिपल डैश दे दो या कुछ भी नाम दे दो इसको। 1/c इज इक्वल टू हमारे पास ये है 5, तो 1/5 प्लस 1/6, तो एलसीएम आ जाएगा दोनों का। 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 11/30। तो हमारे पास जो है C ट्रिपल डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30
डिवाइडेड बाय 11 माइक्रोफेरेड। इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट टाइप का था, इसमें और भी वैरायटी हो सकती है। अब सेकंड टाइप में थोड़ा सा मैंने वायर कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को लिख रखा है। देखिए आप इस टाइप में अगर हम यहाँ पे देखें कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ है, इसमें ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। अब यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर कनेक्ट है, बट यहाँ पर एक ऊपर से वायर लगा हुआ है, एक नीचे से वायर लगा हुआ है। तो ये जो वायर कनेक्शन वाला जो है, इसको हमको चेक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लगाना होगा जो बहुत प्रॉब्लम को आसानी से हल करने में हमारी मदद करता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दो। क्या कनेक्ट कर दो? एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दो। मान लो ये बैटरी का वोल्ट V है, तो इधर जो है ये V होगा और इधर 0 वोल्ट होगा। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो ये कोई इसमें कोई कनेक्शन बीच में है ही नहीं, ये वायर सीधा आ रहा है, तो ये V वोल्ट पे होगा, ये इधर से यहाँ पे ये 0 वोल्ट पे होगा। अब अपने को क्या करना है कि देखिए ये V वोल्ट यहाँ आया, यहाँ से ये देखो ऊपर ये इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी V होगा। इसी प्रकार ये यहाँ पे 0, तो देखो ये यहाँ से ये इधर से यहाँ तक कुछ भी कनेक्ट नहीं है, तो ये 0 वोल्ट होगा। अब इसको आप चेक करो कि इस V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, इधर से 0 और V के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, और इधर से V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट है। कुल मिला के तीनों जो कैपेसिटर है हमारे, वो 0 और V के बीच में कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का, इस पूरे का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? V होगा। और हमको मालूम है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अगर A और B टर्मिनल का सेम होता है तो वो आपस में पैरेलल होते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो तीनों को हम पैरेलल में सोल्व आउट कर लेंगे। एक तरीका और है, अगर ये समझ में नहीं आए तो, कि देखो यहाँ से अगर चार्ज को लिया मैंने, ये चार्ज यहाँ तक आया, यहाँ से उसको दौड़ाया, ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा यहाँ पे, ओके, तो इसमें तो कुछ भी नहीं मिला मुझे रास्ते में, और ये कैपेसिटर आया सीधा, एक ही कैपेसिटर आया, एक रास्ता ये हो गया। मान लो ये यहाँ से सीधा आया, यहाँ तक आया, यूँ हो के यहाँ से यहाँ आ गया, इसमें भी रास्ते में एक ही कैपेसिटर आया। यह हो सकता है यहाँ से इधर से यूँ हो के यूँ आए तो भी एक ही कैपेसिटर हमारे पास मिलेगा। तो रास्ते में एक से ज़्यादा कैपेसिटर हमको क्रॉस नहीं करने पड़ रहे हैं, तो सीधा सा आशय है कि वो सभी आपस में पैरेलल में है। ओके, और पैरेलल में सोल्व करने का तरीका हमारे पास 1/c इज इक्वल टू ये हो जाएगा C1 + C2 + C3, तो 3 + 3 + 3 ये हो जाएगा 9 माइक्रोफेरेड। ओके, ये हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इसको हम देख के ऐसा लगता है कि यार कठिन है, लेकिन ये वायर कनेक्शन है। वायर कनेक्शन में आपको क्या करना होगा, एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करनी होगी, और उस इमेजिनरी बैटरी से आपको वोल्टेज को चेक करना है कि अगर वोल्टेज 0 और V के बीच में अगर सभी आ रहे हैं तो वो आपस में पैरेलल में होंगे। ओके, अब एक इधर वाली प्रॉब्लम को मैंने लिख रखा है, सेकंड प्रॉब्लम, इसको देखिए आप। एक टर्मिनल ये है, ये B है। अब ये दो कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट है, एक यहाँ पे कनेक्ट है और दो यहाँ पे कनेक्ट है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये चार्ज आया, दो रास्ते में डिवाइड हुआ, इसका मतलब ये पैरेलल है। फिर ये भी पैरेलल है, सामने दिख रहा है कि यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, तो ये पैरेलल में सोल्व होगा, ये पैरेलल में सोल्व होगा, और इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। क्लियर है? फिर से रिपीट करूँ, देखो ये दो रास्ते जा रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ पे भी दो रास्ते जा रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में है, चार्ज डिवाइड होगा इनमें, और इन दोनों का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। तो 1 और 1 को पैरेलल में सोल्व करेंगे 2 होगा, यहाँ पे 1 और 1 को सोल्व करेंगे 2 होगा, तो 2 ने 2, ये भी 2 और ये 1। अब इनको सीरीज में सोल्व करना है, देखिए आप, तो सीरीज में 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस ये 1/1 कर देता हूँ, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3/2, तो C की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/3 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है इनको हम सोल्व आउट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको राइट कर ले, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं लिख रहा हूँ। ओके, कंटिन्यू करें। अगली प्रॉब्लम को मैंने राइट करा है, देखिए ये थर्ड टाइप की। यहाँ पे हमारे पास इस सर्किट में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और इन सब के जो अराउंड जो है एक 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड चार्ज थ्रू 5 कैपेसिटर, फाइंड चार्ज थ्रू कैपेसिटर of capacity
5 माइक्रोफेरेड। इट मीन्स जो 5 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है, इस 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हमको फाइंड आउट करना है। ओके, अब आप देखें इसको, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन कि क्या होगा क्या इसमें। तो देखिए, सबसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो है ये जो वोल्टेज है इसको राइट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो ये V वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट पे होगा। अब यहाँ से सीधा कनेक्शन ऊपर तक जा रहा तो ये भी V वोल्ट होगा, और ये यहाँ 0 वोल्ट है तो ये वाला जो है ये भी 0 वोल्ट होगा। अब यहाँ पे आप देखें, ये टर्मिनल पे V वोल्ट होगा, ये टर्मिनल पे 0 वोल्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 माइक्रोफेरेड वाला जो कैपेसिटर है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। अगर इसका चार्ज पूछता तो चार्ज का फॉर्मूला हमको मालूम है, Q = CV होता है। C हमको दे रखा है, V हमको मालूम है कि 6 वोल्ट है, तो 6 चौक 24 जो है कूलाम चार्ज इसका हो जाता है। लेकिन हमसे चार्ज किसका पूछा है, 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी वाले का। तो उसके लिए अब देखो आगे बढ़ते अपन, यहाँ पे आते हैं। ये दोनों जो है पैरेलल में कनेक्ट है, ये हमको क्लियर पता चल रहा है कि ये जो 2 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी की जो कैपेसिटर है ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर हम इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करेंगे तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। और ये जो 7 आएगा, ये 7 इस 3 के साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज़ में। मैं यहाँ पे डायग्राम उसका ऊपर वाले को लिख रहा हूँ मैं। ये 3 माइक्रोफेरेड और इन दोनों का जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 7 माइक्रोफेरेड, ये 7 माइक्रोफेरेड। अब देखो, यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है। अब चूंकि हमको इसका चार्ज बताना है तो हम इस पूरे के इक्विवेलेंट का चार्ज पहले फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि कितना है। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा तो ये दोनों सीरीज़ में हो गए, और सीरीज़ में दोनों की कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो होती है 1/c = 1/3 + 1/7। तो ये हो जाएगा 21, एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 और 3 10, तो 10/21, यानी कि ये हो जाएगा C की जो वैल्यू आएगी वो 2.1 माइक्रोफेरेड आएगी। अब ये 2.1 माइक्रोफेरेड क्या है, अब आप देखिए इधर कि ये जो 2.1 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है, यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है। ओके, अब हमको पता है कि अगर हम इसका चार्ज पता करें तो Q = CV होता है। C हमको मालूम है, V हमको मालूम है, तो इसका जो Q होगा वो हो जाएगा 2.1 × 6 = 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 12.6 कूलाम चार्ज इसका आएगा। देखो, अब इसके इक्विवेलेंट का चार्ज हमको पता चल गया कि इन दोनों को मिला के जो चार्ज है वो 12.6 कूलाम है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि केवल इस 5 का कितना है, इस 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी वाले कैपेसिटर का कितना चार्ज है। अब उसके लिए आप देखो कि हम अगर इन दोनों टर्मिनलों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर अगर हम सोल्व करना चाहें तो पोटेंशियल कितना होता है, अगर हम पोटेंशियल को V ले लें तो V = होता है Q/C। अब देखिए, इन दोनों का जो है इक्विवेलेंट का जो Q है वो कितना है, 12.6, तो ये हो गया 12.6 अपॉन में कैपेसिटी कितनी है, इक्विवेलेंट अभी निकाली थी हमने, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी 2.1 है। फिर से देखो, 2 और 5 की कितनी है, 7 है, 7 है। ओके, तो यहाँ से हमको जो V मिलेगा वो V कितना मिलेगा, 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56, तो 1.8 वोल्ट, 1.8। अब प्रॉब्लम थोड़ी हमारी सिंपल होने वाली। देखिए आप, हमको इसके इक्विवेलेंट का चार्ज मालूम है, हमको इसके इक्विवेलेंट का पोटेंशियल भी मालूम है 1.8 वोल्ट। तो हम इसका चार्ज अगर निकालना चाहें तो देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में हमको मालूम है कि पोटेंशियल जो होता है सेम होता है। अगर इसके इक्विवेलेंट का पोटेंशियल कितना है, 1.8 आया ना, तो ये 1.8 है और ये भी 1.8 वोल्ट है। अब पोटेंशियल हमको मालूम है, देखो अब यहाँ पे कैपेसिटी मालूम है, पोटेंशियल मालूम है, तो चार्ज हमको आसानी से मिल जाएगा। Q = होता है CV, C हमारा 5 माइक्रोफेरेड है और V 1.8 है, तो ये जो चार्ज आएगा 1.8 × 5, तो Q = आ जाएगा 9 कूलाम। तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट के अंदर चाहे तो चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम चाहे तो पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम चाहे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हमको दी जा सकती है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसको समझने का, सबसे पहले तो कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है उसको आप समझने की कोशिश करो। जब आपको सीरीज़ और पैरेलल समझ में आ जाए तो फिर जो
सीरीज़ और पैरेलल में हमको कॉन्सेप्ट पता है कि चार्ज कब डिवाइड होता है, पोटेंशियल कब सेम होता है, वो चीज़ें अगर हमको मालूम है तो इसी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इससे भी अच्छी अच्छी जो है प्रॉब्लम को आपके सामने सोल्व करूँगा। तब तक बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।